तो जहां के मुख्यमंत्री अपने ब्यूरोक्रेसी के सामने हाथ चौकड़ ये बोल रहे हैं कि 6 महीने के अंदर आप भर्ती कीजिए, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना मस्त एकदम ब्यूरोक्रेसी काम कर रहा है। ये लोगों का जिंदगी अगर बनाना है तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा किसी न किसी का। तो जो लोग बिहार एसएससी की तैयारी अभ्यर्थी कर रहे हो, जरूर बताइए कि क्या किया जा सकता है आपके लिए, क्या शुरुआत किया जाए, सभी लोग मिलकर शुरुआत किया जाए। क्योंकि देखिए बिहार एसएससी के मैं मामला जब उठाता हूं तो मैं देखता हूं उस पर बहुत लोग चुप हैं। वही चीज है कि ये जो चीज है ये तो बस ये है ना कि सपना को आपका रौंदा जा रहा है। तो मैं तो बोलूंगा कि सब लोग साथ में अगर मिलकर ये बात रखते हैं तो जरूर रखा जाए। और भाई हमारा आयोग है, हमारा बिहार है, अपना देश है, तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना बात रख सकते हैं। हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं। बिहार एसएससी बच्चों के साथ किस तरह का मजाक कर रही है, ये तो ना बच्चों को समझ में आ रहा है, ना किसी टीचर को समझ में आ रहा है, ना ही मुझे समझ में आ रहा है। जब भी कोई भी आता है नोटिस उसकी बिहार एसएससी की तरफ से, बच्चे इस उम्मीद में खोलते हैं कि इसमें जरूर कुछ होगा एग्जाम के रिगार्डिंग। बिहार एसएससी 10+2 की बात कर रहा हूँ, और जब भी खोलिए तो उसमें एक अलग ही चीज देखने को मिलता है। इसी के ऊपर सर से बात होगी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सर मतलब बिहार एसएससी सर 1 साल मतलब क्रॉस कर चुका है सर। कब एग्जाम होगा? बच्चे थक चुके हैं कि मतलब वेट ही करते करते। जब आपको एग्जाम ही नहीं लेना था तो फॉर्म 1.5 साल पहले भरवाने की जरूरत क्या थी? एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिहार एसएससी एक ऐसा आयोग जो सिर्फ फॉर्म लेता है और सब चीज़ भूल जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 2014-15 में सचिवालय भी आया था, इससे पहले वाला सचिवालय, और उस समय इंटरमीडिएट का भर्ती भी आया था, इससे पहले वाला इंटरमीडिएट की भर्ती। अभी तो 12,000 से अधिक सीट है, उस समय भी 14,000 सीट था। वो 2014-15 में आया था, फॉर्म लिया था। उसके बाद वो फाइनल हुआ है 2022-23 में, लास्ट जाते जाते मतलब 22 में आप कह सकते हैं। तो वो तो पहले भी वो समय लेता था, पेपर वायरल होना, फिर एग्जाम रद्द कर दूसरा पेपर लेना, तो वो हुआ था पहले भी। और जब जैसे बिहार एसएससी का जैसे ही ये नोटिस आता है ना, तो हम समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें बस डेट आगे बढ़ाने की है। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस दिन एग्जाम हो जाएगा, उस दिन एग्जाम होगा। ये कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि कंफर्म आप किस पर आप लगाइएगा? जब तक आप जो ऑनलाइन एग्जाम का ठीका है किसी को दीजिएगा, एजेंसी चूज कीजिएगा। अब भाई जब एजेंसी ही अंदर चूज नहीं किया गया है तो ये बता देना कि मई में एग्जाम होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा, ये आप अंदाजा लगा रहे हैं, तब तक एजेंसी मिल जाएगा। लेकिन आप भी देख रहे हैं कि हर एजेंसी कोई ना कोई एग्जाम में लगा हुआ है। बिहार सरकार कितना पैसा दे रहा है, यानी बीड में कितना पैसा दे रहा है एक पेपर लेने के लिए, ये भी सवाल उठता है। क्योंकि आप प्रीलिम्स एग्जाम के साथ साथ मेंस भी लीजिएगा तो उसका भी तो ऑनलाइन ही लीजिएगा ना। तो ये बात ध्यान रखने वाली चीज है कि पहले ऑफलाइन जो एग्जाम हो रहा था, 14 अगस्त को, आई थिंक 14 अगस्त 2024 को नोटिस जारी होता है, मुझे लगता है 14 अगस्त को ही जारी हुआ था। और हाँ देखिए, ये आपको 2024 में आपको जारी हुआ था, ये नोटिस देखिए नीचे की तरफ है। तो आपको 23 में जारी हुआ था सर। 23 में नहीं, ऑनलाइन वाला, जिससे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, इससे रिलेटेड नोटिस जारी होता है आपको 2024 में। 2024 में नोटिस अब जारी होता है तो उसमें यह चीज बताया जाता है कि भाई एग्जाम हम ऑनलाइन लेंगे। जितने भी इंटरमीडिएट वाले भर्ती वाले हैं वो अपना ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी में, और आपको सूचना अद्यतन वेबसाइट पर दिया जाएगा। लेकिन वेबसाइट पर सूचना दिया गया, फिर देखिएगा जब सभी आयोग तत्वा ताती के भरवा लिए, उसके बाद ये लास्ट में तत्वा ताती का नोटिस लेकर आया था, आप लोग भी देखे थे। और वो तत्वा ताती को फिर से कहा गया कि आप लोग री कर दीजिए, मतलब अपना जानकारी इसमें डाल दीजिए। ये सिर्फ एक टालने का तरीका है, क्योंकि आप देखिए चेयरमैन भी बदल चुके हैं, पूर्व डीजीपी अब बना चुके हैं वो बीएसएससी के। हाँ, ये सभी चीजें आप एक देखिएगा, एक मतलब फ्रेम में रखकर, तो यही समझ में आएगा कि बस ये जानबूझकर डिले हो रहा है और कुछ नहीं है। तो सर डिले करने का रीजन क्या है सर? खामखा फिर तो बच्चे फॉर्म ही नहीं भरवाना चाहिए था जब आपको डिले ही करना है। अगर जो 2014 वाली चीजें अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट पड़ेगा सर। चुनाव है इस बार। देखिए, आप कहिएगा कि ये डिले करने से क्या फायदा, तो जहां के मुख्यमंत्री अपने ब्यूरोक्रेसी के सामने हाथ चौकड़ ये बोल रहे हैं कि 6 महीने के अंदर आप भर्ती कीजिए, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना मस्त एकदम ब्यूरोक्रेसी काम कर रहा है। यानी आप ब्यूरोक्रेसी, नेता लोग ब्यूरोक्रेसी को देख रहा है कि भाई ब्यूरोक्रेसी देख रहा है कि नेता लोग कुछ कर ही नहीं रहा है, अब हमारा सब चीज चल रहा है। लाठी कहीं पर चार्ज कर देना, स्टूडेंट को तोड़ देना, कहीं पर मार देना। नोटिस निकालने के लिए जब आयोग के पास लोग जाते हैं, क्या कोशिश हम लोग की तरफ से नहीं किया जाता? हमेशा होता है कि बिहार एसएससी जाकर कुछ ना कुछ जानकारी हम लोग जुटाए, लेकिन कुछ उनको भी जानकारी रहेगा तभी तो वो जानकारी देंगे ना। पहले नंबर जो बिड है, जैसे कि एजेंसी चूज करना है, तो एजेंसी पहले चूज होगा तभी तो कोई एग्जाम कंडक्ट कराएगा। कहा जा रहा है सर बेल्ट्रॉन को दिया जाएगा। बेल्ट्रॉन को दिया जाएगा तो पहला नंबर कितने लोग विरोध में खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि बेल्ट्रॉन का जो इतिहास है वो सब लोग जानता है। एग्जाम अनाउंस करना, फिर रद्द करना, फिर अनाउंस करना, डेट रद्द करना, फिर पेपर कराना, फिर रद्द कर देना। बेल्ट्रॉन इतना बड़ा भर्ती, भाई 25 लाख स्टूडेंट है इसमें, इतना बड़ा भर्ती बेल्ट्रॉन करा पाना, उसके इतिहास के पहला ऐसा चीज होगा जो कंडक्ट कराएगा। तो मुझे लगता था कि ये टीसीएस लेकर जाएगा। टीसीएस पर ही एक था कि भरोसा था कि वो उसको दिया जाएगा, उससे सरकार पैसा दे सकता है, लेकिन अभी बात हुआ नहीं है। इससे रिलेटेड अभी कोई न्यूज नहीं है जो कि आप बिड से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ दिनों में ऐसा चीज समझ में निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये फाइनल कर दिया जाएगा, या तो बेल्ट्रॉन लेगा या टीसीएस ले सकता है, और ये मई तक तो आराम से चला जाएगा, मई जून तक। ये बात मई जून में जाके क्या होगा सर? फाइनल एग्जाम हो जाएगा या मानकर चलिए मई जून, हाँ एग्जाम को मानकर चलना है। क्योंकि सर आप भी देख रहे होंगे टीसीएस अभी रेलवे के एग्जाम करवाने में बिजी है। फिर सर 4 तारीख से 24 फरवरी तक जीडी है सर, वो करवाएगी। फिर एनटीपीसी है सर, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है। अभी तो टीसीएस खाली ही नहीं है अप्रैल। इसीलिए तो हम आपसे बोले ना
इसीलिए मैंने बोला कि ये चीज़ जो टीसीएस का भर्ती का प्रक्रिया वो पूरे साल चलते रहता है। कभी एसएससी का, कभी रेलवे का भी एग्जाम आ रहा है, उसका भी फिर ग्रुप डी आएगा, उसका अपना अलग चलेगा प्रोसेस, लाखों अभ्यर्थी उसमें होंगे। तो मेरे हिसाब से तो समझना ये चीज़ चाहिए आयोग को कि ये पहले काम कर लेना चाहिए था। ये काम नहीं किया गया, लेकिन अभी भी समय है, कम से कम विधानसभा से पहले आप ले लीजिए। 2024 में कोई एग्जाम ही नहीं हुआ बिहार में, बिहार दरोगा की भी वैकेंसी नहीं है सर। तो 24 में क्यों नहीं करवा लिया गया? मतलब कान में तेल डाल के सो जाते हैं आयोग के लोग क्या? सही बात है, एकदम आपका कहना सही है कि अगर सक्षम है आयोग तो एक बार में वो एग्जाम कंडक्ट करा सकता है। यानी पहले के चेयरमैन अगर बढ़िया तरीके से सोचते तो वो एग्जाम कंडक्ट करा लेते। भाई आप एक बिड निकाल दिए, जैसे प्रोसेस होता है एग्जाम का कि हम बिड निकाल दिए, कोई एजेंसी को हम हायर करना चाह रहे हैं, तो अगर देखा जा रहा है कि कोई एजेंसी नहीं आपके इंटरेस्ट ले रहा है या उतना पैसा में नहीं इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप एक काम करते हैं ना कि और लोगों को बुलाते और पैसा कुछ बढ़ाते। ये सभी चीजें आपको बाहर मीडिया में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है कि बिहार एसएससी किसके माध्यम से और कितना बिड लगा रहा है। भाई पैसा दिया जाएगा तभी टीसीएस अपना हाथ डालता है, क्योंकि उसको एग्जाम में आप कंडक्ट कराने के लिए बोल दीजिए और एग्जाम में धांधली हो गया तो पूरा जो सेंटर है, पूरा ऐसे जो एग्जाम होता है वैसे तो उसका हाल बहुत ही खराब चल रहा है और भी खराब चलने लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज समझना चाहिए और जल्दी से कराना चाहिए, क्योंकि सब्र टूट रहा है। और अब यही जब सब्र टूटता है, यही लड़के जब रोड पर उतरते हैं तो लोग बोलता है कि टीचर लोग बहका दिए हैं, जो कुछ लोग बहका दिए। भाई समझ रहे हो 2023 के बाद ये 2024 एकदम खाली खाली चला गया। बिल्कुल कोई एग्जाम ही नहीं हुआ सर, कुछ एग्जाम नहीं हुआ, तो ये बात समझने की जरूरत है। लेकिन जो जानकारी हम लोगों को मिला है, जो बताया जा रहा है, क्योंकि हम लोग भी कोशिश हमेशा करते रहते हैं भाई एग्जाम कम से कम बिहार एसएससी का हो, इसमें हजारों की संख्या में सीट है, आई थिंक 12,199 के करीब सीट है, तो कम से कम इतना स्टूडेंट जो होंगे जाएंगे, अगर अपना सपना पूरा करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जल्दी करना चाहिए। अब तो बहुत से लड़के क्या होते हैं, जैसे जैसे भर्ती में डिले होते जाता है उसमें धांधली भी होने का पूरा एकदम चांस बनते चला जाता है। सर आप भी देखे होंगे जब भी कोई नोटिस आता है सर, बच्चे इस उम्मीद में खोलते हैं कि चलो कहीं एग्जाम का डेट आ गया हो, चूंकि सर बहुत दिन से बच्चे तैयारी करें, जब भी फॉर्म आती है बच्चे लग जाते हैं तैयारी में। उससे तो पहले खुद बच्चे सोए होते हैं, लेकिन फॉर्म आने के बाद तैयारी में लग जाते हैं। और ये तैयारी के बाद जब नोटिस आता है तो उसमें कभी ये बढ़ाओ, कभी फॉर्म भरो, कभी करेक्शन करो, हमेशा करेक्शन को लेकर ही नोटिस निकाला जाता है। बच्चे कब तक सर, कितनी लड़कियां का तो मुझे मैसेज कर रही हैं कि भैया मतलब कब होगा एग्जाम, मुझे ये तो बता दीजिए, ताकि घर वालों को ये आश्वासन दे सकें कि 6 महीना रुक जाइए, उसके बाद मेरी शादी करवाइए। सही बात है, सबसे ज्यादा तो लड़कियों का ही प्रॉब्लम होता है, कितने का शादी हो जाता है। ये जो बिहार पुलिस वाला आप ले लीजिए, हमको लग रहा है कि लगभग 10-12 ऐसी लड़की है जो कि अभी प्रेग्नेंट है और फिजिकल देने नहीं जा सकती है, रिटर्न निकाल कर भी। तो आप लिखते तो हैं कि 6 महीने 1 साल में हम प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वो करते कहाँ हैं सर? बीपीएसएससी आयोग भी बिहार की है सर। अगर दरोगा का जिस दिन से नोटिफिकेशन आता है उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। गिनती वो तो लोग समझने लगता है कि ज्यादा कुछ दिन हमको और समय मिल जाता है, 10-15 दिन, लेकिन वो समय नहीं देता है, जल्दी से कंडक्ट करा लेते हैं। यही आयोग, यही बिहार का ही आयोग देखिए कार्य करने का तरीका। बिहार एसएससी में जो भी है कर्मचारियों का भी कमी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कर्मचारी का भी कमी है। एक आयोग में कर्मचारी का कमी होना सबसे दुर्भाग्य की बात होती है। या बिलेट्रोन आप जब देखते हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सब लोग हैं, आप उस एजेंसी को सोच रहे हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के देने के लिए, यहाँ पर रोड पर लड़के उतरने लगेंगे, पढ़ने वाले की मैं बात करूं, क्योंकि बिलेट्रोन में तो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सब लोग हैं और उससे एक्सपेक्टेशन होगा कि वो सरकारी नौकरी बढ़िया से कोई दिवा पाएगा, बढ़िया से एग्जाम कंडक्ट करा पाएगा। पता चलेगा अपना ही बुद्धि कर्म लगा दिया। भले सरकारी एजेंसी है, लेकिन आप तो रखे तो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मैक्सिमम वहां के कर्मचारी। तो ये सभी बातें जो है घूम फिर कर यही आ रहा है। आयोग के भी नया जो चेयरमैन बने हैं अभी, उनको दिखाई दे रहा है कि वो तत्परता थोड़ा दिखाई दे रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं जल्दी जल्दी। पहले के भी जो वैकेंसी था उसको जल्दी जल्दी नोटिस निकाल कर क्लियर करने की सोच रहे हैं, तो वो जरूरी है। और मुझे लगता है कि बिहार एसएससी का जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए, यानी मई तक तो इसे फाइनल कर ही देना चाहिए। वैसे लड़के का अनुमान है, बहुत से लड़के ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सर अप्रैल तक, मार्च तक एग्जाम हो जाना चाहिए। बट आप भी देते प्रोसेस पूरा जनवरी खत्म ही हो जाएगा। अब कोई तो नोटिस जनवरी में, तो मुझे ना लगता है ऐसा कोई आएगा कि एग्जाम डेट इस दिन घोषित हो गया, जब तक आपको बिड नहीं एक्सेप्ट होता है और जब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट ले नहीं लेता है ऑनलाइन एग्जाम का। और अगर आपके पास ऑनलाइन एग्जाम कराने की नहीं क्षमता है, उतना पैसा नहीं है, तो सरकार से पैसा मांगे, और नहीं क्षमता है तो ऑफलाइन कराइए। भाई ऑफलाइन में भी देखिए कोर्ट का एग्जाम हुआ, कितना बढ़िया से हो गया। कोर्ट का एग्जाम हुआ ना जी, अभी जो क्लर्क का हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट दरोगा का भी तो होता है सर, दरोगा का एग्जाम होता है। तो अगर बिहार पुलिस का, लेकिन इसमें लड़के ज्यादा है, तो वही आयोग सोच रहा था कि अब जब नियम बदल ही चुका था 2024 में, और ये आ चुके थे, नियम आ चुका है कि कोई भी एग्जाम जो है 2 फेज में जो होगा उसको ऑनलाइन कराया जा सकता है। तो दरोगा भी चांस लेगा, अगर उसको मिल जाता है तो ऑनलाइन करा सकता है। आपको ये नया चीज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो सब आयोग नहीं सोच रहा है ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। अभी जो है बिहार एसएससी ही बड़ा जो भर्ती था, सोचा कि हमने एग्जाम कंडक्ट कराए ऑनलाइन, बहुत अच्छा है सोच, लेकिन आपको ये इसमें तत्परता भी होनी चाहिए। लड़के कितना देर तक इंतजार करेंगे, और फिर अगर इसी में कोई पहुंच जाता है आयोग के पास, क्योंकि भाई आप तो चुनाव है, आपका तो रोटी सिखा रहा है, आप जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जो भी सांसद विधायक बनना है बन रहे हैं, लड़के कहाँ जाए? उनका भी तो उम्र खत्म हो रहा है, 2 साल हो चुका है। मतलब समझना चाहिए आयोग को, और भी जो भी ये है कर्मचारी लोग हैं वो समझना चाहिए उनको कि कम से कम इतना दिन बीत चुका है ना, कोई नोटिस बढ़िया आ रहा है जिससे लड़के खुश हो जाए। आप पहले ही कुछ बस जोड़ कर आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, बच्चे चाह रहे होंगे कि अमित सर जाएं आयोग और वहां जाकर मिलें और उस अंदर की सारी जानकारियां बच्चों के बीच दें। देखिए मैं तो साफ जानता हूँ भाई, अगर अमित सर से अनुमान है, अमित सर पर अगर ये चीज़ है, विश्वास है,
तो फिर कहिए, मारिए कमेंट धाए धाए एकदम। देखिए हम अगले दिन से ही अब इनका खंगालने शुरू कर देते हैं कुंडली। होगा काहे नहीं, दबाव तो बनना चाहिए। अमित सर ही का मतलब कोई भी टीचर, एनीबॉडी, कोई भी पटना के टीचर को हाथ में अपना लेना पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि जब तक ये आपको बात गूंजेगा नहीं ना कि एक आयोग जो है भर्ती निकाल कर सो गया, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लगता है कि जगाने के लिए जैसे कुंभकर्ण के पास शंखनाद होता था, वैसे ही शंखनाद की जरूरत है। हाँ, एकदम करना पड़ेगा भाई। 2 साल हो गया ना, कब तक सब्र करें? विधानसभा के चुनाव के लिए आप डेली डेट, ये डेट, वो डेट, वो डेट, वो नेता, ये नेता, मदारी लोग करते हैं। डेली कॉन्फ्रेंस होता है, डेली आरजेडी करेगा, जेडीयू करेगा, बीजेपी करेगा, हरदम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहता है। क्या इसके लिए कुछ नहीं है मुंह में बोलने के लिए कि भर्ती फंसा हुआ है, लड़के फॉर्म भरकर 25 लाख इंतजार कर रहे हैं? तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। और हम लोग भी देखिए बात रखते हैं, लड़कों का बात रखते हैं, आयोग में भी जाते हैं, तो उसमें भी भाई खतरा ही किया, हर चीज़ का खतरा है। प्रशासन का, शासन का कितना नोटिस भेज दिया जाता है। लेकिन बात यही है कि इतने लोगों का जिंदगी अगर बनाना है तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा किसी ना किसी का। तो जो लोग बिहार एसएससी की तैयारी अभ्यर्थी कर रहे हैं वो जरूर बताइए कि क्या किया जा सकता है आपके लिए, क्या शुरुआत किया जाए, सभी लोग मिलकर शुरुआत किया जाए। क्योंकि देखिए बिहार एसएससी के मैं मामला जब उठाता हूं तो मैं देखता हूं उस पर बहुत लोग चुप हैं। जी सर, बिल्कुल। आप बिहार एसएससी देखिए इतना बड़ा भर्ती है, लेकिन चुप्पी देखिए सब लोग बांधे रखा है। बाहर वाले हो बिहार का या बिहार के अंदर वाले हैं, जो भी टीचर है, आप बताइए एक ऐसा बताइए जिससे अपने साथ 200-300 लड़के लेकर पहुंचे हो। नहीं पहुंचे। 1-2 लोग जाते हैं, बस फोटो खिंचवा कर आ जाते हैं। लोग जाते हैं बस बाहर से कुछ वीडियो बनाकर आ जाते हैं, अंदर का कोई न्यूज नहीं देते हैं। भाई अंदर जाओ, बैठो और अपने ज्ञापन सपो और रखो, एक डेट रखो कि इस डेट के अंदर आप नोटिस जारी करो और बताओ कि एग्जाम क्या होगा। 15 तारीख तक लोग दिए थे, बहुत लोग गए थे तो बोले थे 15 तारीख तक नोटिस आ जाएगा। कहाँ नोटिस आया? ना सर, ताती तत्व। ये तो 15 तारीख से पहले आया ही है। हाँ, मतलब बोला गया था 15 से पहले आ जाएगा, और उसके बाद क्या दे दिया गया? हाथ में खिलौना। हाँ, तो वही चीज़ है कि ये जो चीज़ है ये तो बस ये है ना कि सपना को आपका रौंदा जा रहा है। तो मैं तो बोलूंगा कि सब लोग साथ में अगर मिलकर ये बात रखते हैं तो जरूर रखा जाएगा। और भाई हमारा आयोग है, हमारा बिहार है, अपना देश है, तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना बात रख सकते हैं, मीडिया के सामने ला सकते हैं, सरकार पर दबाव बना सकते हैं, हर हथकंडे का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जरूर होना चाहिए। और लोग कहेगा तो एक दिन बैठ जाएगा अनशन पर, क्या दिक्कत है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो चलिए, जैसा कि सर ने कहा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हो। अगर चाहते हो जल्दी एग्जाम हो तो आप लोग कमेंट करना, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे एक दिन कि क्या करना है। उसमें से कुछ बच्चों को चुना जाएगा और लेकर जाया जाएगा आयोग, और वहां पर अपनी सारी बातें रखेंगे। और आयोग से विनती है, महाराज ले लीजिए एग्जाम। बच्चे सब्र टूट रहा है, तैयारी करते करते कितना दिन बच्चे तैयारी करें, कितना दिन घर से पैसे लें। बाहर जो बच्चे रह रहे होते हैं उनकी भी मजबूरी समझिए। और बिहार जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो ऐसे नहीं है बहुत बड़े घर से होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं। 4,000-5,000 रुपया जुटाना, एक टाइम खाना खाकर यहाँ रहना बहुत टफ है सरकार। तो आप लोग जल्दी से जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवाने की कोशिश कीजिए। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।